जब द्रौपदी ने बताई अपने जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई। दोस्तों, महाभारत के अनुसार भीम के द्वारा दुर्योधन की जंघा तोड़ देने से अश्वत्थामा गुस्से से आग बबूला हो उठे। वे पांचों पांडवों का वध करने के लिए रात्रि के अंधकार में उनके शिविर में घुस गए, लेकिन गलती से पांडवों के बदले उनके पांचों पुत्रों का ही सिर काट डाला जो सो रहे थे। फिर उसने अर्जुन के वंश का नाश ही कर देने के विचार से उसके पोते पर यानी अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे परीक्षित पर ब्रह्मास्त्र का प्रहार कर दिया। अब उत्तरा ने द्रौपदी की बात याद कर तुरंत श्री कृष्ण से ही मदद मांगी। श्री कृष्ण ने अपनी माया के कवच से गर्भ को ढककर ब्रह्मास्त्र के प्रहार को निष्फल कर दिया। उत्तरा ने अपने किसी रिश्तेदारों को नहीं पुकारा, क्योंकि उसे याद था कि द्रौपदी ने एक बार कहा था कि सुनो उत्तरा, मैं तुम्हें अपने जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई बताती हूँ, इसे ध्यान से सुनना और हमेशा याद रखना। जब भी कभी तुम पर कोई विपत्ति आए, कोई दुख आए, कोई संकट आए, तो कभी भी अपने रिश्तेदारों से मदद मत मांगना, सीधा श्री कृष्ण को पुकारना। क्योंकि जब मुझ पर विपत्ति आई थी और भरी सभा में मेरी लज्जा उतारी जा रही थी, उस वक्त मेरे पांचों पांडव पति, मेरे सूरवीर पति वहीं थे। उन्होंने कोई मदद नहीं की थी, लाचार थे वे। मैंने सभी अन्य रिश्तेदारों से भी मदद मांगी थी। मैंने भीष्म पितामह से भी मदद मांगी, वो चुप रहे। गुरु द्रोणाचार्य से गुहार लगाई, वे भी सिर झुका लिए। मैंने महाराज धृतराष्ट्र से भी गिड़गिड़ा कर अपनी लाज बचाने के लिए प्रार्थना की, लेकिन किसी ने कोई मदद नहीं किया। फिर जैसे ही मैंने श्री कृष्ण को पुकारा, वे तुरंत आ गए और उन्होंने मेरी मदद की, मेरी लाज बचाई। अगर मैंने शुरू में ही श्री कृष्ण को पुकार लिया होता तो दुर्योधन या दुशासन मुझे छू भी नहीं सकता था। तो सिर्फ श्री कृष्ण को ही याद करना, बस। ये बात उत्तरा को याद थी, इसलिए उसने तुरंत श्री कृष्ण को पुकारा। और वो जरा भी देर करती, मतलब पहले अपने रिश्तेदारों को पुकारती और बाद में भगवान को पुकारती, तब तक बहुत देर हो जाती। इसलिए हमारी समझ से हम सभी को भी अपनी विपरीत परिस्थितियों में, दुख में, संकट में, विपत्ति में, तकलीफ में सीधा भगवान से मदद मांगनी चाहिए। वो कुछ न कुछ उपाय कर ही देते हैं। अब इस पर एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं मैं आपको। ये कहानी महाभारत काल की नहीं है, इसी कलयुग की घटना है। ध्यान से सुनेंगे सर। एक बार एक सेठ जी को रात में नींद नहीं आ रही थी, तो वो ऐसे ही अपने गार्डन में टहलने लगे। उनके अंदर एक बेचैनी सी हो रही थी, तो वो थोड़ी तफरीह के विचार से गाड़ी में बैठकर निकल पड़े। रात के सन्नाटे में थोड़ी देर यूं ही कार से इधर उधर चक्कर लगाते रहे। फिर एक छोटी सी मंदिर में लाइट जलता हुआ देखकर उन्होंने कार वहीं रोक दी। उन्होंने मंदिर में थोड़ी देर बैठने का विचार किया, शायद मन को कुछ शांति मिल जाए। बेचैन थे बेचारे। वे चप्पल उतारकर मंदिर में गए। वे वहां बैठने ही वाले थे कि उन्होंने देखा एक व्यक्ति वहां पहले से बैठा हुआ है, अपने दोनों हाथ जोड़कर बड़े ही दीन भाव से भगवान की मूर्ति को याचना भरी दृष्टि से निहार रहा है। सेठ जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि कोई इतनी रात में बैठा है मंदिर में, जरूर किसी परेशानी में होगा। उन्होंने उससे उत्सुकतावश पूछ ही लिया, क्या हुआ भाई, कुछ परेशानी में हो लगता है। वो व्यक्ति बिना सेठ जी की तरफ मुड़े बस भगवान को एक टक देखते देखते ही बोला, मेरी पत्नी अस्पताल में है, कल सुबह उसका ऑपरेशन होना है और मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं। बस अब तो ईश्वर का ही सहारा है, जो इनकी इच्छा हो। इतना कहकर वह मुड़कर सेठ जी को देखा। उसकी आंखों में आंसू भरे थे। सेठ जी ने दिलासा देते हुए कहा, घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। और उन्होंने अपना बटुआ निकाला और उसमें जितने रुपये थे सारे रुपये निकालकर उस व्यक्ति के हाथों में रख दिए। उन्होंने कहा, भगवान सब ठीक करेंगे। फिर इतना कहकर सेठ जी ने भगवान को प्रणाम किया। अब उनका मन हल्का जो हो गया था,
बेचैनी भी समाप्त हो गई थी। फिर सेठ जी अपनी जेब से अपना कार्ड निकालकर उस व्यक्ति को देते हुए बोले कि ये कार्ड रख लो, इसमें मेरा पता है, अगर और भी कुछ जरूरत होगी तो इस पते पर आ जाना। जानते हैं उस व्यक्ति ने क्या कहा? उस व्यक्ति ने कहा, मुझे तो सिर्फ इनका पता ही पता है और मुझे ये भी पता है कि इनको मेरी सारी जरूरतों का पता है और उन जरूरतों को पूरी करने के लिए भगवान इतनी रात में आपको इस पते पर भेज दिए, तो मुझे किसी और पते की जरूरत ही क्या है। इतना कहकर वह मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतरा और पैदल ही सड़क पर चलता हुआ अंधेरे में कहीं गुम हो गया। सेठ जी को ईश्वर की माया समझ में आ गई थी। तो दोस्तों, भगवान हैं, भगवान कुछ भी कर सकते हैं, बस उन पर भरोसा रखें, विश्वास रखें, आस्था रखें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हरिओम हरिओम हरिओम।